पार्टी कर रहे हैं। छात्र आज उनका मनोबल तोड़ेंगे और जब तक छात्रों की बात नहीं मानी जाएगी छात्र यहाँ पे अडिग रहेंगे। छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम चाहेंगे कैमरा पीछे घुमाएं। छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर टुडे और यहाँ पे हमारे साथ इसी बातचीत के सिलसिले में, इसी आंदोलन के बीच में शिवशंकर गौड़ जी मिल गए हैं। इन छात्रों का आंदोलन क्या सही है और क्या कहना चाहेंगे इन छात्रों के आंदोलन को लेकर के? निश्चित तौर पे ये आंदोलन पूरी तरीके से सही है। कुलपति द्वारा मनमानी तरीके से फीस बढ़ोतरी की गई, पर सेमेस्टर फीस लिया जा रहा है जो अन्यायपूर्ण है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये आंदोलन विद्यार्थी चला रहे हैं। अगर फीस वापस नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन इससे भी तेज करेंगे। हम विश्वविद्यालय प्रशासन को चैन से जीने नहीं देंगे, निश्चित तौर पे ये बता दूंगा। तो समर्थन आप किस प्रकार से करेंगे? छात्रों का समर्थन हर स्तर से है। साम दाम दंड भेद, जब तक फीस वापसी नहीं होता है तब तक ये आंदोलन नहीं थमेगा। जरूरत पड़ी तो हम लोग दो हाथ लड़ने के लिए भी तैयार हैं सड़कों पे। हम निश्चित तौर पे थाना पुलिस से नहीं डरते हैं, लेकिन आप सोचिए पूर्वांचल का एक्सपोर्ट कहे जाने वाला दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जहां गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, अगर वहां पर सेमेस्टर के हिसाब से फीस लिया जाएगा तो किसान का बेटा, वो मजदूर का बेटा कहां से पढ़ाई करेगा? कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। ये मानसिक और आर्थिक आधार पर उत्पीड़न और शोषण है। ये निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने लोग थे सबका अप्रत्यक्ष तरीके से कुलपति के ऊपर यही आरोप है कि यहाँ पे छात्रों का शोषण हो रहा है। तो गोरखपुर के प्रशासनिक भवन में हम थे। इस पूरे आंदोलन को लीड करने के लिए कई सारे छात्र नेता हैं और कई सारे छात्र नेता इसका समर्थन करने के लिए भी उतरे हैं। जी, अपने परिचय के साथ यहाँ पे बताइए किस तरीके से आप इस आंदोलन के साथ हैं और क्या क्या इनके मांग है और किस तरीके से आप इनके साथ निरंतर चलते रहेंगे? मेरा नाम अर्पित कसौदन है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। यह आंदोलन तकरीबन 2-3 दिनों से लगातार चल रहा है। छोटे छोटे टुकड़ों में सभी महाविद्यालय के बच्चे आए हैं। डीएवी के आए परसों, उससे पहले दिव्यानाथ के आए, उसके पहले अन्य विद्यालयों के बच्चे यहाँ पे आए थे। यहाँ वास्तविक प्रश्न यही है कि क्या नई शिक्षा नीति के तहत सीबीसीएस जो प्रणाली लागू हुई है उसमें शिक्षा व्यवस्था महंगी हुई है या सस्ती हुई है? कुलपति साहब चाहे जो भी प्रशासनिक अधिकारी हो, यह कि स्पष्ट कर दे कि नई शिक्षा नीति के तहत जो शिक्षा प्रणाली हमारे बीच आज लागू हुई है वह महंगी है कि सस्ती हुई है। इसको अगर वह स्पष्ट कर देते हैं तो उसके बाद जो होगा वह विद्यार्थी अपने सुनिश्चित तरीके से करेंगे। आज नया नोटिस निकला है जिसमें LLB की जो फीस लगनी थी उसमें कटौती करके बस 150 रुपये लगेगा। वही BA, BSc, BCom जो भी अन्य परीक्षा है उस सब में क्यों नहीं लग रही है? यही हमारा प्रश्न है। इसके लिए हम अंतिम समय तक यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। और ये छात्रों की उग्रता को देखते हुए यहाँ पे पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ भी आ गई हैं। देख सकते हैं आप, स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। और छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम चाहेंगे कैमरा पीछे घुमाएं। छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पे हमारे साथ एक और छात्र नेता हैं, इनसे जानना चाहेंगे इस पूरे आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं सत्यम गोस्वामी, विश्वविद्यालय का छात्र नेता और समाजवादी छात्र सभा का गोरखपुर विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष। जैसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं लगा है। ये एक छात्र हैं, आम छात्र, जिनके माँ बाप यहाँ भेजते हैं उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से इस तानाशाह कुलपति ने इन छात्रों पर अपनी मनमानी थोप दी है, जिस तरह से एक छात्र सोचता है कि सस्ते बजट में वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पढ़ाई कर सके, लेकिन ये तानाशाह कुलपति अपनी मनमानी थोपते हुए असंवैधानिक रूप से छात्रों पर जिस तरह के अपने मनमानी थोप रहा है, आप खुद देख लीजिए। 150 रुपये की पहले इसने अवैध वसूली की, अब छात्रों से 1600 रुपये की ये परीक्षा शुल्क वसूल कर रहा है। हमें कुलपति ये जवाब दें कि अगर उन्होंने ऐसा शुल्क लेना था तो उन्होंने अपने वेबसाइट पे पहले से क्यों नहीं डाला था कि परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, या लिखित वो छात्रों को क्यों नहीं दिखा रहे हैं जो पहले से वो था। और अगर ऐसा नहीं है तो आज यहाँ पे जब तक कुलपति इन छात्रों की मनमानी, जितने भी यहाँ कुलपति मनमानी कर रहे हैं, छात्र आज उनका मनोबल तोड़ेंगे और जब तक छात्रों की बात नहीं मानी जाएगी छात्र यहाँ पे अडिग रहेंगे। कुलपति या तो अपना भवन छोड़ दें या छात्रों की बात मान लें, बस। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आंदोलन को लेकर के? पूरे आंदोलन को लेकर यही कहेंगे कि अगर आपको फीस वसूली करनी थी या तो आप 2598 में से आधा किए होते,
तब आप दोबारा वसूली किए होते, या 2598 रुपये आप सालाना वसूली कर लिए हैं, उसके बाद आप किस अधिकार से बिना अग्रिम सूचना के किस आधार पे आप दोबारा फी ले रहे हैं? और ले रहे हैं तो ऐसे ले रहे हैं, लग रहा है कि आप हम कर्जा खाएं और आप हमारा कर्जा वसूल रहे हैं कि 8 तारीख तक आप फीस जमा करिए, और फीस आप जमा नहीं करेंगे तो 250 9 तारीख से लगेगा, और 9 तारीख के बाद जमा करेंगे तो 500 लगेगा। कर्जा खाए हैं हम आपका कि हम करेंगे और लेंगे? हम फी भर रहे हैं, आप लेना है तो आधिकारिक रूप से लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। यही कहना है हमारा। और छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतेंगे और फी बैक होगा। जब यहाँ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन निकला था, हमारा काउंसलिंग में पहले दिन हमारा काउंसलिंग था, वहाँ पे 2592 रुपये का काउंसलिंग के बाद बोला गया था कि इतना 2592 आपका साल भर का फीस है, इसके अलावा आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, किसी तरह जब सेमेस्टर एग्ज़ाम आए 150 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगा दिया गया। छात्र कुछ विरोध किए, फिर बाद में कहा गया कि नहीं, CBCS पैटर्न में ऐसा होता है। अपनी बात संक्षेप में आप सीधे कहिए, थोड़ा सा समय की अल्पता है। बच्चों ने 150 रुपये जमा कर दिए। अब क्या है, सेकंड सेमेस्टर में ये सीधे कह रहे हैं कि 1500 रुपये लगेंगे, उसमें 1200 एग्जाम शुल्क है और रोवर रेंजर तमाम फीस ले रहे हैं। ये कहाँ से उचित है? ये बच्चों पर जुल्म है। पहले ही आप क्यों बोले थे कि 2592 रुपये साल भर क्या फीस लगेगा, अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा? ये यूनिवर्सिटी अपनी बात से पलट क्यों रही है? ये छात्रों का शोषण है। तो यहाँ पे कुछ छात्र थे, इनकी राय थी, और सारे छात्र एक मत हैं कि कुलपति का जो रवैया है वो तानाशाही और छात्रों का शोषण आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। हमारा जो चैनल है गोरखपुर टुडे, ये लगातार इन छात्रों के साथ खड़ा है, शुरू से अंत तक, जब तक ये आंदोलन रहेगा हमेशा साथ खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे थे गोरखपुर टुडे, मैं था आपके साथ प्रियांशु। धन्यवाद।